Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। पंचायत चुनाव को लेकर जिला उप विकास आयुक्त ने जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारियों के साथ की बैठक। सांसद ने लगाया जनता दरबार, सुनी गई समस्याएं। टीकाकरण को लेकर विशेष तैयारी, अंबेडकर भवन में होगी विशेष व्यवस्था। और बिजली की करंट के चपेट में आने से एक की मौत, एक हुआ अचेत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में पंचायत आम निर्वाचन 2021 की तैयारी के संबंध में सभी जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। समीक्षा के क्रम में सर्वप्रथम ईवीएम भंडारण के लिए चयन स्थल चिन्हित करने का निर्देश दिया गया ताकि केरल से ईवीएम आने पर सुरक्षा हेतु सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति की जा सके। कार्मिक कोषांग के नोडल पदाधिकारी एवं डीआईओ एनआईसी गोपालगंज को सभी कर्मियों का डाटा सत्यापन कराकर शीघ्र मांग करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जिन कार्यालय के कर्मी की सूची सत्यापन कर नहीं भेजा गया, उस कार्यालय को सूची भेजकर सत्यापन कराना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी को प्रशिक्षण देने हेतु चरणबद्ध सूची तैयार कर रोस्टर निर्धारित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सभी प्रखंडों के कोषांग गठन करने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी नोडल पदाधिकारियों को अपने अपने कोषांग में कार्य प्रारंभ करने का निर्देश जिला उप विकास आयुक्त ने दिया है। उधर बैकुंठपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर नए सिरे से कोषांग का गठन किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि कोषांग में 15 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक चुनाव कोषांग में कार्य संपादित किए जा रहे हैं। उधर सांसद आलोक कुमार सुमन ने जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी गई। भोरे, बरौली, कटिया, बैकुंठपुर, हथुआ से फरियादी पहुंचे। असाध्य रोग के इलाज, खाड़ी देश में फंसे लोगों को वतन बुलाने, सड़क, बिजली की समस्या लेकर अधिकांश लोग पहुंचे। फरियादी की बातों को डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने सुना और निष्पादित करने का आश्वासन भी दिया है। उधर जिले में लगातार कोविड टीकाकरण को लेकर व्यवस्था तगड़ी की जा रही है। अब अंबेडकर भवन में अलग से टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। बिना टोकन वालों को कोविड का टीका नहीं मिलेगा। भीड़ को कम करने के लिए टोकन सिस्टम को शुरू किया गया है, अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी दी। उधर कल गुरुवार को शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण शहर के सभी 28 वार्डों में किया जाएगा, जहां 11 जगह पर टीकाकरण केंद्र बनाकर लोगों को टीका दिया जाएगा। अस्पताल प्रबंधक सिद्धार्थ कुमार ने ये जानकारी दी है। थाया प्रखंड संवाददाता गौतम प्रसाद ने जानकारी दी है कि 11 पंचायत में प्रधानमंत्री निधि योजना के अंतर्गत जांच रिपोर्ट समय से नहीं देने पर जिला कृषि पदाधिकारी वेद नारायण सिंह ने आदेश दिया है कि 6 कृषि समन्वयकों को स्पष्टीकरण देना होगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि पंचायतों में प्रधानमंत्री कृषि निधि के पेड़ आवेदन को सभी कृषि समन्वयकों को 1 सप्ताह के अंदर जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन एक भी कृषि समन्वयक द्वारा जांच रिपोर्ट समय पर नहीं दिया गया, जिसको लेकर प्रखंड कृषि समन्वयक मुकेश कुमार, रामू पटेल, मनोज कुमार, राजदेव राय, अनुप रंजन, अमृता कुमारी सहित 6 कृषि समन्वयकों से 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई है। जवाब नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई होगी। उधर फुलवरिया प्रखंड के ग्राम पंचायत राज पैकौली बदो के पूर्व मुखिया बेचू हुसैन का बुधवार को गोरखपुर स्थित मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौत की सूचना पर प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर अली अकबर अंसारी, स्थानीय मुखिया मासूम अली शेख, मुसविर आलम, भरदुल, दिलीप कुमार बैठा, मुखिया पति अनिल कुमार मिश्रा आदि लोगों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। बिहार सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोरोना काल में उपभोक्ताओं के बीच चढ़ा हुआ घटिया राशन उपलब्ध करा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बातें स्थानीय विधायक और राजद विधायक राजेश सिंह कुशवाहा ने क्षेत्र के मिश्र बतराहा बाजार स्थित मिश्रा कॉम्प्लेक्स में बुधवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आपूर्ति विभाग के बेलगाम अधिकारी और कर्मी गोदाम प्रबंधक के संपर्क में आकर घटिया खाद्यान्न डीलरों को उपलब्ध करा रहे हैं, जहां वितरण के समय उपभोक्ता संबंधित डीलर से चढ़ा हुआ खाद्यान्न
नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अनेकों जगह संबंधित डीलर के विरुद्ध उपभोक्ता प्रदर्शन व नारेबाजी भी करते देखे गए हैं, जबकि मजबूर डीलर का वितरण व्यवस्था में कोई दोष नहीं है। आगामी खदान उठाव के समय मेरे नेतृत्व में कार्यकर्ता हथुआ और मीरगंज स्थित गोदाम पर पहुंचकर निगरानी करेंगे। उन्होंने सरकार और विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि व्यवस्था में बदलाव नहीं लाया गया तो पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदेही स्थानीय और जिला प्रशासन की होगी। वहीं हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि जमीनी विवाद में गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 लोग बच गए। माझागढ़ थाना क्षेत्र के लंगटूहाता गांव के बजरंग पांडे और गोविंदा पांडे दोनों सगे पड़ीदार के बीच बुधवार को करीब 12 बजे मारपीट हो गई, जिसमें बजरंग पांडे जख्मी हो गए। 2 राउंड गोली भी चलाई गई, जिसमें अफरा तफरी मच गई। इस घटना में बाल 2 लोग बच गए। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर माझागढ़ थाने के एसआई विमल पासवान ने थाना प्रभारी विशाल आनंद के नेतृत्व पर छापेमारी की और जांच के दौरान घटनास्थल से कारतूस बरामद किए गए हैं। माझा थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोविंदा पांडे को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। उधर दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर दहेज लोभियों के द्वारा विवाहिता की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। विवाहिता के भाई ने गोपालगंज नगर थाने में पति समेत 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। परौली थाना क्षेत्र के नधना गांव के चंद्रभूषण प्रसाद ने लिखित शिकायत दी है कि उनकी बहन लता देवी की शादी गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के आरार गांव के सुनील चौहान से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 2010 में हुई थी। उसके बाद सास पति देवर दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित करने लगे, जिसकी शिकायत न्यायालय में की गई। न्यायालय के निर्देशानुसार बहन ससुराल चली गई, परंतु ससुराल वाले पहले के जैसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते लगे। 10 जुलाई 2021 को वो अपनी बहन से मिलने गए, लेकिन वो ससुराल में नहीं थी। ससुराल वालों से बहन लता की जानकारी लेने पर कहने लगे कि रिश्तेदारी में गई है, परंतु किसी रिश्तेदारी में गई ये पता नहीं चला। अपने बहनोई सनूल चौहान के रिश्तेदारी के कई घरों में जाकर उन्होंने पता किया, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। 4 दिनों तक काफ़ी खोजबीन करने के बाद ये पता चला कि किसी ने मेरी बहन की हत्या कर शव को गायब कर दिया है। इस मामले में 5 लोगों पर हत्या कर शव गायब करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उधर ग्राम पंचायत राज फुलवरिया के पूर्व मुखिया अंबिया खातून व वर्तमान मुखिया अनवर हुसैन अंसारी के पुत्र शिक्षक नौसाद आलम के विरुद्ध थाने में जालसाजी का प्राथमिकी दर्ज की गई है। उक्त प्राथमिकी शिक्षक नियोजन की जांच कर रही निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना के संप्रत पुलिस निरीक्षक व शिक्षक नियोजन जांच प्रभारी गोपालगंज के आसिफ इकबाल मेहंदी ने दर्ज कराई है। बुधवार दर्ज कराया गया प्राथमिकी में कहा गया है कि प्रखंड ग्राम पंचायत राज फुलवरिया अंतर्गत नवसृजित प्राथमिक विद्यालय माड़ीपुर टोला लालूनगर भरपटिया में नौशाद आलम ने जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर अपने पिता के मुखिया काल में शिक्षक की नौकरी 15 वर्ष पूर्व 2006 में फर्जी तरीके से ले लिया, साथ ही योगदान भी कर लिया। उसी वर्ष में महिला आरक्षण के तहत हुए मुखिया में शिक्षक नौसाद की मां अंबिया खातून मुखिया चुनी गई। 10 वर्षों तक माता पिता के मुखिया काल में फर्जी तरीके से नियोजित शिक्षक नौसाद ने आराम से नौकरी की। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में शिक्षक नियोजन के विरुद्ध दाखिल वाद के आधार पर शिक्षक नियोजन जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सौंपा गया। जांच उपरांत नियोजन के समय दाखिल किए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिसके तहत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर लेने के बाद आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उधर हमारे थावे संवाददाता ने जानकारी दी है कि थावे थाना क्षेत्र के विदेशी टोला गांव में बिजली की करंट से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई अचेत हो गया। लेकिन कुछ समय बाद अचेत व्यक्ति होश में आ गया। वहीं युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक विदेशी टोला गांव का 30 वर्षीय मंजा कुमार गुप्ता बताया जा रहा है। बता दें कि थावे बाजार में स्टेशन रोड परिसर में विदेशी टोला निवासी परमेश्वर सोनी की साइकिल की दुकान है, जहां पर मंगलवार की देर शाम उनके लड़के धनंजय कुमार व मनंजय कुमार दोनों दुकान के आगे लोहे के बेंच पर बैठकर एक साथ भूजा खा रहे थे। इसी दौरान दुकान में लगे सीलिंग फैन में का एक शॉर्ट सर्किट हुआ। उसके बाद पूरे दुकान में बिजली प्रवाह दौड़ गई, जिससे दुकान से सटे लोहे की बेंच में बिजली प्रवाह होने से दोनों भाई धनंजय कुमार और मनंजय कुमार अचेत हो गए, जबकि दूसरा भाई मनंजय कुमार बेहोश हुआ। लोगों ने आनंद फानंद में इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मनंजय कुमार को मृत घोषित कर दिया है। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। पेड़ काटने के दौरान चलती बाइक पर पेड़ गिर गया। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। सदर अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। नगर थाने के कोनवा मोड़ के समीप पेट्रोल पंप के पास की घटना बताई जा रही है। उधर सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत हो गई है। गोरखपुर में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में शव भेजा है। कटिया थाने के लाला पंचमुआ के समीप हादसे में घायल हुआ युवक बताया जा रहा है।
एक युवक की घटना में 8 जुलाई को मौत हुई थी। अंतर्राज्यीय बाइक गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी की 4 बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया है। यूपी व बिहार के कई थानों में पकड़े गए चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुचायकोट थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। उधर जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में चाचा भतीजा जख्मी हो गए। सदर अस्पताल में इन दोनों का इलाज चल रहा है। उसका गांव थाने के श्यामपुर की घटना बताई जा रही है। उधर बैकुंठपुर प्रखंड में सर्पदंश की अलग अलग घटनाओं में 4 लोग पीड़ित हो गए। पीड़ित में खैरा आजम गांव की मनीता, केशव गौरा के दिलीप सैनी, जगदीश के सोनेलाल व फैजुल्लापुर के अंकुश कुमार शामिल हैं। पीड़ितों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उधर थावे थाना क्षेत्र के उपरछंटा गांव में एक महिला को दहेज को लेकर प्रताड़ित कर रहे लोगों ने घर से निकाल दिया। इसको लेकर पति, सास, ससुर, ननद सहित 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नगर थाने के अरार ओवरब्रिज के पास शव मिला है। सड़क हादसे में मौत की आशंका बताई जा रही है। नगर थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। बीएसएनएल कर्मी के रूप में मृतक की पहचान की गई है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पंचायत चुनाव को लेकर जिला उप विकास आयुक्त ने जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारियों के साथ की बैठक। सांसद ने लगाया जनता दरबार, सुनी सभी की समस्या। टीकाकरण को लेकर विशेष तैयारी। अंबेडकर वन में होगी विशेष व्यवस्था। और बिजली की करंट से एक की मौत, एक हुआ अचेत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।